श्री राधे राधे। आज मुझे बहुत लेट हो गया है। पता है, आज कल रात से बारिश हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी कम होगा, अभी कम होगा। मैं जो 6 बजे वीडियो शूट करने वाला इंसान, अभी पता है कितना बज रहा है? ये देखो, 7:45 हो रहे हैं, 8 बजने वाले लिटरली। और मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी हवाएं चल रही है। मेरे बालों का हाल देखो क्या हो गया। मैं वेट करते करते यहीं पर वेट कर रहा हूँ, कहीं और नहीं। 2 घंटे से यहीं वेट कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि घर पे था, यहीं वेट कर रहा हूँ। और बारिश कम ही नहीं हो रही है। मैं भीग गया, लिटरली पूरा भीग चुका हूँ सिर्फ शूट करने के लिए। बारिश आ रही है, हवा आ रही है, और माइक में भी आवाज़ें जा रही है हवा की। अभी भी आती होगी शायद से। देखो यहाँ का मॉल, में गंगा जी घाट पर हूँ। देखिए ये पूरा सिनेरियो, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। ये टीना है पूरा, देखोगे। और यहाँ पे डॉग्स वगैरह सब बैठे हैं। लिटरली मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि पानी कम होगा, बारिश कम होगा तो मैं वीडियो शूट करूँगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है। और मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लिटरली देखिए, ये मैं अपना माइक, ट्राइपॉड, ये माइक लेकर आया हूँ, सॉरी ये ट्राइपॉड लेकर आया हूँ। और ये मेरे माइक का बॉक्स है, और मैंने लगाया हूँ माइक कि मैंने ये सोच के वीडियो यूट्यूब पे मैंने कदम रखा है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और हर हफ्ते अपने वीडियोस में इम्प्रोवाइज चाहिए। तो ये 3 चीज़ सोच के मैं यूट्यूब में कदम रखा हूँ। और कंसिस्टेंसी तो टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बारिश आए, आंधी आए, तूफान। लिटरली मेरे साथ क्या हुआ था ना, एक दिन 2 दिन तक लाइट चली गई थी मेरे घर की नहीं, पूरे गांव की चली गई थी। मैं लिटरली दूसरे के घर जाके पैसे दे के चार्जिंग किया हूँ फ़ोन अपना, और उससे शूट किया हूँ 2 दिन लगातार। इसलिए कि मेरे वीडियोस जो रुक ना पाए यूट्यूब पे जाते हुए। तो ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, तो ये चीज़ मैं टूटने नहीं दूंगा। आज भी शूट करूँगा, भले ही कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना, मैं शूट करूँगा आज भी। तो चलते आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। नए दिन मेरे लिए तो नया ही दिन है, हर दिन एक नया दिन होता है मेरे लिए। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं गीता के नए श्लोक के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 11, कायेन मनसा बुद्धाय केवलेरे इंद्रिय अपि योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तत्व शुद्धेय। अर्थात योगी जन आसक्ति त्याग करके अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगी जन यह समझते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए भौतिक इच्छाओं का पीछा करना रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने के समान ही है, जो कि व्यर्थ है। यह जानकर वे स्वार्थी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और अपने सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण को एक नया मोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि प्रबुद्ध योगी शुद्धि के उद्देश्य से अपने कर्म करते हैं, फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित करें। सच तो यह है कि ईश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वे हर चीज के परम पिता परमेश्वर है और स्वयं में ही पूर्ण और संपूर्ण है। एक छोटी सी आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर को ऐसा क्या भेंट दे सकती है जो उनके पास पहले से नहीं है। इसीलिए ईश्वर को अर्पित करते समय यह कहने की प्रथा है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। हे ईश्वर, मैं आपकी ही वस्तु आपके चरणों में वापस अर्पित कर रहा हूँ। हालांकि एक काम ऐसा है जो हमारे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। वो है हमारे हृदय, हमारे मन और हमारे बुद्धि की शुद्धि। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करके ईश्वर की भक्ति में लगते हैं तो ईश्वर अन्य चीज से ज़्यादा प्रसन्न इस चीज़ से होते हैं कि आप अपने हृदय को, अपने मन को, अपने बुद्धि को शुद्धि करके आप उनकी भक्ति कर रहे हो। आप कोई चीज़ चढ़ा दो उनके सामने, ईश्वर उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना ईश्वर इससे प्रसन्न होंगे जो आप हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि में करते हैं। इस बात को समझते हुए महान योगी
अपने हृदय की शुद्धि को सर्वोपरि लक्ष्य मानते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार योगी जन यह समझते हैं कि वे जो ईश्वर को दे सकते हैं वो है अपने हृदय की पवित्रता, और उसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। इस प्रकार हृदय की शुद्धि को कर्मों का प्रमुख उद्देश्य बना लिया जाता है। व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में संभाव में रहता है। जैसे जैसे हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी कर्मों के फल ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, परम पिता ईश्वर को। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे